मसीह में आप सबकी सलामती हो। आज हम कलाम मुक़द्दस में लूका उसका 19 बाब उसकी पहली आयत से देखेंगे। कलाम मुक़द्दस में लिखा है, ये ज़काई के बारे में है। वो यरू में दाखिल होकर जा रहा था और देखो ज़काई नाम एक आदमी था जो मसूल लेने वालों का सरदार और दौलतमंद था। वो यीशु को देखने की कोशिश करता था कि कौन सा है, लेकिन भीड़ के सबब से देख ना सकता था, इसलिए कि उसका कद छोटा था। खुदा के ज़िंदा कलाम मुक़द्दस पढ़े सुने जाने में बड़ी बरकत हो, आमीन। देखो कलाम मुक़द्दस में ये ज़काई मसूल लेने का सरदार और ईमानदार आदमी, देखो कि यीशु को देखने की चाहत जो थी इसके दिल में बहुत थी। ये कद का छोटा था, लेकिन यीशु के मोज़ात, यीशु की शोहरत जब इसने सुनी तो इसके दिल में ऐसा जज्बा, ऐसा शौक़ पैदा हुआ कि जैसा भी हो मैं उसको देखूं। लेकिन जिस वक्त इसको शौक़ और जज्बा पैदा हुआ उस वक्त भीड़ जो थी वो यीशु के साथ बहुत होती थी, लेकिन इसका कद छोटा था। तो कलाम मुक़द्दस में इसके बारे लिखा हुआ है कि वो एक गुरिल्ले दरख्त था को उसको ऊपर चढ़ गया और बैठ गया जाके गुरला, यानी कि ये दरख्त जो था उसी रास्ते में पड़ता था। कलाम मुक़द्दस में लिखा है कि ये जब दरख्त के ऊपर चढ़ गया तो यीशु ने उस रास्ते से नीचे से जाना था, दरख्त के नीचे से उसी रास्ते में जाना था। तो जब दरख्त के करीब आए तो यीशु ने ऊपर निगाह की तो कहा कि ऐ ज़काई नीचे उतरा, ऐ ज़काई नीचे उतरा, क्योंकि आज मुझे तेरे यहाँ जाना बहुत ही ज़रूर है। यीशु ने उसकी मोहब्बत, उसका प्यार, उसकी चाहत जो थी वो देखी, क्योंकि यीशु वो है जो दिल और गुर्दों को जानने वाला है। यीशु वो है जो दिल और गुर्दों को जानने वाला है। जब यीशु ने उसके अंदर की दिल की चाहत देखी, उसका ईमान देखा, क्योंकि ईमान जिस शख्स का भी होगा यीशु उसकी रोया में, ख्वाब में उसको ज़रूर मिलेगा। ये आज हमारे साथ ये वाक़यात हो सकते हैं। लेकिन जब यीशु ने उसे नीचे बुलाया तो उसके घर चला गया। आगे कलाम मुक़द्दस में लिखा है कि ऐ ज़काई जल्द उतरा, क्योंकि आज मुझे तेरे घर रहना ज़रूर है। क्योंकि जब यीशु ने उसके घर जाना, उसने बैठना था, पानी पिलाना था, उसको खाना भी खिलाना था, यानी कि एक वक्त में क्या था कि यीशु की वहाँ दावत हो जानी थी और यीशु के साथ शागिर्द भी थे और भीड़ भी थी। लेकिन कलाम मुक़द्दस में लिखा है कि जब लोगों ने ये देखा कि सब बुड़बुड़ा कर कहने लगे वो तो एक गुनाहगार शख्स के यहाँ जा उतरा, एक गुनाहगार शख्स। लेकिन मसूल लेने वाले ऐसे लोग होते हैं जो पैसा इकट्ठा करने की उम्मीद में रहते हैं, कहीं से भी पैसा इकट्ठा हो, क्योंकि उन्होंने शहर के चारों तरफ की चुंगियाँ जो होती है उनका ठेका लिया हुआ है। लेकिन कलाम मुक़द्दस में जब लोगों ने ये दिल में कहा कि ये तो एक गुनाहगार शख्स के जहाँ उतरा है, यीशु भी था जो दिलों को जानता था, और खुदावन ने क्या किया कि उसके ज़हन को, उसके दिल को, उसकी सोच को तब्दील कर दिया। लेकिन कलाम मुक़द्दस में 19 बाब लूका उसकी 8 आयत में लिखा है, और ज़काई ने खड़े होकर खुदावन से कहा कि ऐ खुदावन देख, मैं अपना आधा माल गरीबों को देता हूँ। उसको नूर, उसका चेहरा, उसकी रोशनाई, उसके दिल की, उसकी मोहब्बत, चाहत जो थी वो खूब कैसी उम्मीद के साथ जो होता है दिल से उभरी है। और कहा है कि मैं अपना आधा माल गरीबों को देता हूँ, अगर किसी से कुछ नाहक ले लिया है तो उसको मैं चुगना अदा करता हूँ। किसी से मैंने धोखे से लिया है, किसी से किसी तरीके से मैंने पैसा इकट्ठा कर लिया है, लेकिन उसको दुख पहुंचा होगा, लेकिन क्या है कि मैं उसको चुगना अदा करता हूं। लेकिन कलाम मुक़द्दस में यीशु ने उससे कहा कि आज इस घर में निजात आई है, आज इस घर में निजात आई है, इसलिए कि ये भी अब्राहम का बेटा है, क्योंकि इब्ने आदम खोए हुए को ढूंढने और निजात
देने आया है। इसलिए कलाम मुकद्दस में गुनाहगार का जिक्र इस हवाले में आता है कि यीशु ने कहा, मैं तो खोए हुओं को ढूंढने और निजात देने आया हूँ। क्योंकि जब निजात की बात होती है तो इंसान के दिल को, इंसान की रूह को, इंसान की सोच को तब्दील करना जो होता है वो हमारे लिए वैसे बरकत होता है, हमारे लिए एक रूह की लगन होती है। अगर हम अपने दिल को तब्दील कर लेते हैं, अगर हम अपने दिल को तब्दील कर लेते हैं तो देखो कि हमारी और खुदा की मुलाकात जो है वो बहुत ही करीब है। अगर हम लूका 18 बाब उसकी 35 आयत में देखते हैं, और एक अंधा राह के किनारे बैठा हुआ भीख मांग रहा था, उसने आवाज़ सुनकर पूछने लगा कि ये क्या हो रहा है। लेकिन लोगों ने कहा कि ये यीशु जा रहा है, क्योंकि वो देख तो सकता नहीं था, लेकिन क्या है कि पाँव की या शोर की कानों से सुन सकता था आवाज़, और उसके दिल के अंदर की चाहत जो थी वो बहुत ही उभरी, क्योंकि उसकी उम्मीद आज जो था, क्योंकि उसकी ज़मीन को जरखेज करने वाली थी। और खुदावंद की आवाज़ जब उसके कानों में पड़नी थी तो उसके आंखों से छिलके जो थे वो गिरने थे, और वो बिल्कुल साफ देखने की उम्मीद में था, क्योंकि ये खुदा की आवाज़ है जो चट्टानों को चीर देती है। ये खुदा की आवाज़ थी जो लाजर को आवाज़ देती है कि लाजर कब्र से बाहर आ जा। और कोई किसी तासीर, कोई किसी बदरू वाले के लिए जब खुदावंद हाथ बढ़ाता था या आवाज़ देता था, और तस्वीरें रोना चिल्लाना यानी कि उस बदन को छोड़ देती थी। क्योंकि इसलिए कलाम मुकद्दस में लिखा है कि उसके दिन वो बहुत निराला था। सबसे बेहतरीन उस अंधे के लिए वो दिन था, वो रास्ता था जब यीशु जिस रास्ते से गुजर रहा था, लेकिन वो तो भीख मांगने के उम्मीद के साथ वहाँ बैठा हुआ था। लेकिन कलाम मुकद्दस में लिखा है कि यीशु ने उससे कहा कि तू बीना होना चाहता है। लेकिन जब यीशु की आवाज़ सुनी तो उसके अंदर से दिल जो था वो और इस खुशी में उभरा। लेकिन खुदावन ने, देखो कि बहुत मुख्तलिफ 2-3 हवाले आते हैं कि जहाँ अंधों की आंखें खुदावन ने खोली। आगे हम लूका 18 बाब उसकी 38 है देखते हैं। कलाम मुकद्दस में लिखा है कि उसने चिल्ला कर कहा, क्या यीशु इब्न दाऊद मुझ पर रहम कर। देखो अंधा जो था उसने कहा, चिल्ला कर शोर डाला उसने, यानी कि आपे से बाहर हो गया, क्योंकि वो उसके मोजात देखता था, उसकी आवाज़ तो सुनता था लेकिन देख उसको नहीं सकता था। लोग उसको, उसके घर वाले उसको बताते भी होंगे कि तू भी उसके पास जा, लेकिन कलाम मुकद्दस में लिखा है क्या यीशु इब्न दाऊद मुझ पर रहम कर। मेरे भाई, मेरे बहन, मेरे दोस्त, आज खुदावंद उसको नेमतें देता है जो अपने दिलो जान से खुदावंद के आगे गिर जाते हैं। आज खुदावंद उससे प्यार करता है जो उसके करीब जाते हैं। अगर हम आम तौर पे दूसरों के ज़रिए ही हम यीशु से मिलने की कोशिश करेंगे तो हमारी उम्मीद थोड़ी होगी, क्योंकि इसलिए कि जब हम अपने दिल के दरवाजे नहीं खोलेंगे तो खुदावंद की आवाज़ हमारे अंदर बोही ना जाएगी। क्योंकि आगे हम कलाम मुकद्दस में लिखा है लूका 12 बाब उसकी 10 से 12 आयत में ये 3 आयतें हैं, ऐसा ही वो शख्स है जो अपने वास्ते जमा खजाना करता है और खुदा के नज़दीक वो दौलतमंद नहीं। लेकिन हमने उस इंसान की तरह नहीं बनना, हमने उस शख्स की तरह नहीं बनना कि जो सिर्फ अपने लिए ही दौलत जमा करता है, अपने लिए ही दौलत जमा करता है, लेकिन अगर वो खुदा का हिस्सेदार नहीं बनता, अगर वो खुदा के साथ रफाकत नहीं रखता, अगर वो दुआ नहीं करता, दया यकी नहीं देता, हदिये नहीं देता, तो फिर उसके लिए जो था खुदा के घर के लिए बड़ा मुश्किलात पैदा हो सकती है। इसलिए कलाम मुकद्दस में लिखा है कि वो आदमी दौलतमंद नहीं, लेकिन वो आदमी दौलतमंद है जो खुदा के आगे घुटने टेक कर दुआ करते हैं। वो आदमी दौलतमंद है जो सजदे में जाकर खामोशी के आलम में खुदा से दुआ करता है। वो आदमी खुदा के नज़दीक दौलतमंद है जो रोज़ा रखता है। वो आदमी खुदा के नज़दीक दौलतमंद है जो शुक्रगुजारियों में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेता है।
वो आदमी दौलतमंद है जो खुदा के कलाम को सुनता और उस पर अमल करता है। आगे हम यूहन्ना लूका 13 बाब उसकी 10 आयत देखते हैं। कलाम मुकद्दस में लिखा है, फिर वो सब्बत के दिन किसी इबादत खाने में तालीम देता था कि एक औरत थी जिसको 18 बरस से किसी बुरी रूह के बहस कमजोरी थी और वो कुबरी हो गई थी, क्योंकि वो सीधी नहीं खड़ी हो सकती थी। क्योंकि ये कलाम मुकद्दस में लिखा है कि सब्बत वाले दिन इबादत खाने के अंदर वो दुआ कर रहा था, इबादत कर रहा था, लोगों को कलाम सुना रहा था। वहाँ एक औरत आई जो उड़ के, यानी कि कमजोरी की हालत में वो कुबरी हो गई थी, यानी कि उससे बिल्कुल सीधा नहीं, उसकी कमर जो थी झुक गई थी और वो सीधी नहीं हो सकती थी। लेकिन कलाम मुकद्दस में लिखा है कि यीशु ने उससे कहा, लिखा है किसी कमजोरी के बहस वो कुबड़ी हो गई थी, लेकिन जब यीशु के पास आई तो यीशु ने क्या कहा कि तू तंदुरुस्त होना चाहती है, क्योंकि वो सब्बत का दिन था। क्योंकि सब्बत के दिन फकी फरीसी लावी लोग जो थे, खुदा यीशु मसीह मुआज़ात करता था तो वो कीना रखते थे, मुखालिफ हो जाते थे, बुरा मनाते थे कि सब्बत वाले दिन जो थे वो काम करना या यहूदी कौम को कोई बोझ उठाना या किसी काम के लिए बाहर जाना या खड़ा होना नहीं चाहिए, क्योंकि ये मुनासिब नहीं है। लेकिन खुदावन ने उन फकी और फरीसियों की चालाकी मकारी देकर खुदावन ने उन लोगों से कहा, मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं कि सब्बत के दिन क्या आपका बैल किसी घड़े में कुएं में गिर जाए, क्या आप उसको नहीं निकालोगे? सब खामोश हो गए। लेकिन कलाम मुकद्दस में लिखा है कि खुदावन ने उस औरत से कहा कि तू अपनी बीमारी से छूट गई, क्योंकि बुरी रूह ने उसको कुबड़ी बना के रखा था। लेकिन कलाम मुकद्दस में लिखा है कि जितना हम कलाम मुकद्दस के मुताबिक अपने आप को तैयार करेंगे, उतना ही खुदावन के मुताबिक हम अपने आप के उन उम्मीदों में शामिल होंगे कि जो उम्मीदें खुदावन के कलाम मुकद्दस में नेमतों के ज़रिए में मिलती हैं। क्योंकि नेमतें मेरे भाई आज मुकद्दसीन जो होते हैं उनके दरमियान होना बहुत ही नेमतों का ज़रूरी है। जब नेमतों का होना ज़रूरी है तो कलाम मुकद्दस में इसके बारे में लिखा है, और खुदावंद खुद ही खादमों के लिए रास्ते निकाल लेता है उनको इस्तेमाल करने के लिए। मैं उन भाइयों के लिए, उन दोस्तों के लिए, उन पास्टर सबान के लिए जो रूह से नहीं ममूर, जो नेमत से नहीं ममूर, पाक रूह से नहीं ममूर, क्योंकि वो खुदावन से क्या करें, अपने हिस्से की बरकत मांगे, अपने हिस्से की नेमत मांगे, और खुदावन जो है वो नेमत आप लोगों को ज़रूर देगा। मेरे भाई, अगर हम कलाम मुकद्दस में देखते हैं कि इबादत खाने का सरदार खफा होकर लोगों से कहने लगा कि 6 दिन काम जो है करना चाहिए, बल्कि 6ठे दिन जो है काम नहीं करना चाहिए। ये उसी कुबड़ी जो औरत थी उसका ये वाकया है। लिखा है, बस क्या वाजिब ना था कि ये जो अब्राहम की बेटी है, जिसको शैतान ने 18 बरस से बांध कर रखा था, जिसको शैतान ने 18 बरस से बांध कर रखा था, सब्बत के दिन इसी बंद से वो छुड़ाई जाती है। यीशु ने कहा उन फकी और फरीसियों से, लावियों से, क्या ये वाजिब नहीं कि सब्बत के रोज, सब्बत वाले दिन जो है ये इसी बीमारी से छुड़ाई जाती? शैतान ने जो कब्जा उसके ऊपर किया हुआ था, और शैतान को इस जिस्म से आज़ाद किया जाता, और उन लोगों के सब जो थे मुंह और कान बंद हो गए। आगे हम कलाम मुकद्दस में लूका 10 बाब उसकी 38 आयत देखते हैं तो कलाम मुकद्दस में लिखा है कि वो एक गांव में दाखिल हुआ, मार्था नाम एक औरत थी, उसे अपने घर में उसने क्या किया, उतारा, बुलाया। वो यीशु को अपने घर ले गई, क्योंकि यीशु की शोहरत, यीशु की मोहब्बत, और उसकी एक बहन मार्था भी थी। लेकिन कलाम मुकद्दस में लिखा है कि जब मरियम जो थी, जब उसने यीशु को अपने घर बुलाया तो उसके कदमों में बैठकर कलाम सुनने लगी। मेरे भाई, ये कदमों की जब मैं बात कर रहा हूं, हर इंसान जो है अपनी अना को ख़त्म करे, अपनी मह को ख़त्म करे। जब अना और मह हमारी ख़त्म होगी तो खुदावंद हमारे दिल और हमारे दिमाग और हमारे दिल को पहचानने में देर नहीं करेगा। खुदावंद हम बेटे और बेटियां बनाने का हक रखेगा। इसलिए कलाम मुकद्दस में लिखा है कि मार्था जो घर के काम कर रही थी,
उसके दुनियादारी की उसको फिक्र थी। उसने सोचा कि ऐ उस्ताद, ऐ रब्बी, देख मैं घर का काम अकेली कर रही हूँ, मैं अकेली घर का काम कर रही हूँ और मेरी बहन ने कामों के लिए मुझे अकेला छोड़ दिया है और खुद तेरे पास बैठी हुई है। तो यीशु ने उससे कहा, मार्था मार्था, तुझे दुनिया के कामों की फिक्र है और मरियम ने वो हिस्सा चुन लिया है जो इससे छीना ना जाएगा। मेरे भाई, मेरे बहन जो कलाम सुन रहे हैं, क्योंकि इस कलाम की मुनासबत हमें जब तक अपने आप का झुकाव ना करेंगे, हम सजदा रेज ना होंगे, अपनी मेहनत ख़त्म करेंगे, अपना घमंड ना ख़त्म करेंगे, हम खादमों की इज्जत ना करेंगे, तो फिर खुदावंद की नज़र जो है हमसे कताही रहेगी। हमें देखने में खुदावंद जो है परवाह नहीं करेगा, क्योंकि कलाम मुक़द्दस में लिखा है, लूका 15 बाब उसकी 2 आयत में, और फकीर और फरीसी बड़बड़ा कर कहने लगे कि ये आदमी तो गुनाहगारों से मिलता और उनके साथ खाने भी खाता है, उनके साथ मिलता और उनके साथ खाने भी खाता है। क्योंकि कलाम मुक़द्दस में इस चीज़ के बहुत ही वाज़ह तौर पे जिक्र किया है। खुदा ने कहा कि मैं गुनाहगारों के लिए आया हूँ, उन्हें बुलाने आया हूँ, उन्हें अपनी तरफ खींचने के लिए आया हूँ। वो लोग जो गुनाहगार हैं, जो मुझसे दूर हैं, जो खुदा के कलाम से दूर हैं, जो खुदा की कुर्बत से दूर हैं, जो खुदा के उन इरादों से दूर हैं, क्योंकि खुदा के वो अच्छे इरादे ये हैं कि जो इंसान बागी हो चुका है उसको मैं अपने पास लेके आऊँ, फिर मैं क्या करूँ, उसको आसमान की बादशाही के लिए मैं क्या करूँ, तैयार करूँ। देखो कि खादम जो कलाम जानते हैं, कलाम मुक़द्दस के मुताबिक खादम जो कलाम जानते हैं, और खादम भी हम सब जितने भी हैं, हमें भी अपने आप को खुदावंद के उस हिस्से को मुकम्मल तौर पे कवर करना चाहिए। कहीं हम तो कमज़ोर नहीं, कहीं हमारी कमज़ोरी खुदावंद के सामने नज़र तो नहीं आ रही। हम इस कमज़ोरी को कैसे दूर करें, हम रूहें कैसे बचा सकते हैं, हम लोगों को कैसे खुदावंद की तरफ लेके आ सकते हैं। क्योंकि कलाम मुक़द्दस में लिखा है, और फकीर और फरीसी बड़बड़ाने लगे कि ये तो एक आदमी जो गुनाहगार है उन लोगों से मिलता है और उनके साथ खाने भी खाता है। लेकिन हालेलुया, तारीफ हो, और खुदावंद का वो जिंदा कलाम जो मेरे और आपके लिए है, ये मुनासिब है कि हम खुदावंद के कलाम मुक़द्दस के मुताबिक क्या करें, अमल करें। अगर लूका 3 बाब उसकी 14 आयत में लिखा है, और सिपाहियों ने भी उससे पूछा कि हम क्या करें, सिपाहियों ने भी पूछा कि हम क्या करें। जब कलाम मुक़द्दस में सिपाहियों के बारे में खुदावंद ने इस चीज़ का वाज़ह तौर पे जिक्र किया है कि तुम अपनी तनहा के ऊपर गुजारा करो, तुम अपनी तनहा के ऊपर गुजारा करें और किसी से ना कुछ लो, किसी से ना कुछ लो, और ना उन लोगों को किसी किस्म का उनके ऊपर ऐसा बोझ डालो कि जो मसलन के तुम्हारे घर के लिए तो फ़ायदेमंद हो, लेकिन उनके लिए क्या है वो कोई नुकसानदेह हो जाए। क्योंकि कलाम मुक़द्दस में एक आयत का हवाला मैं और दूंगा, लूका 10 बाब उसकी 14 आयत, उसकी 14 बाब 24 आयत में लिखा है, और उसने उनसे कहा कि मेरा वो अहद का खून है जो बथेरों के लिए बहाया जाता है। ये भी इसी कलाम की एक कड़ी है कि यीशु ने तमाम उन गुनाहगारों के लिए भी इस चीज़ के वाज़िया तौर पर ज़ाहिर किया। मुक़द्दस लोग जो पहले खादम हैं, जो खुदा के कलाम को अच्छी तरह समझते हैं, उनके लिए भी है कि ये वो मेरा अहद का खून है जो बथेरों के लिए बहाया जाता है, और हम इस अहद में क्या करें, अपने आप को शामिल करें। जब हम इस अहद में अपने आप को शामिल करेंगे तो वाकई फिर ज़काई की तरह हम पुरउम्मीद हो जाएंगे। देखो, ज़काई छोटे कद का था, लेकिन क्या था, पुरउम्मीद था कि मैंने यीशु को देखना है। जब मैंने यीशु को देखना है तो एक सूखे दरख्त के ऊपर चढ़ गया। जब सूखे दरख्त के ऊपर चढ़ गया तो खुदावंद उस रास्ते से उसको आवाज़ देती है, आज मुझे तेरे घर जाना बहुत ही ज़रूरी है। खुदावंद आप सबको इस कलाम मुक़द्दस के वसीले बड़ी बरकत दे। सो आमीन जी। आइए हम सब अपने सरों को झुकाएं, अपनी आंखें बंद करें, चंद सेकंड के लिए मैं दुआ करूंगा। शुक्र है कदूस मेहरबान आसमानी बाप सच्चा सिंधी खुदावंद तेरा शुक्र व तारीफ़ हो। जलाल के बादशाह तू रहीम और करीम खुदा है, कर करने में दीमा शफ़क़त रासी में गणी तेरा शुक्र करता हूँ। आज के मुक़द्दस कलाम के लिए प्यारे खुदाम तू अपना हाथ बढ़ाए रख, सुनने वालों के लिए रूल कुद्दस की कुदरत ज़ाहिर कर, अपने पाक नेमते तमाम ख़ानदानों की सूरत में अपने लोगों पे ज़ाहिर कर।
अपने रूल कुद्दस की रफाकत और शराकत इन सब पर मुहैया कर। यीशु बाप तेरा शुक्र करता हूँ और तेरे अहद में चलते हुए ज़िंदगी बसर करने वाले हैं तेरे उस पाक मकाम के लिए जिसकी प्यारे खुदा हर एक इंसान, हर एक कौम आज तैयारी कर रही है। प्यारे खुदा उन आसमानों पर, उन मकामों में जाकर प्यारे खुदा तेरे सामने बैठकर और तेरे कलाम मुकद्दस, तेरे कलाम को सुनने वाले हों और हमेशा की ज़िंदगी के लिए अपने आप को महफूज रखें। यीशु दुआ सुन कबूल कर, तेरे मीठे मुकद्दस और जलाली नाम से मांगते हैं, आमीन।